प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 6 क्षेत्रफल व परिमाप के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ घेरा घेरे। गगन और पवन कक्ष में रखी दो मेज की सतह को कॉपी पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं। यह पता लगाने के लिए कौन सा टेबल बड़ा है और कौन सा टेबल छोटा है। तो प्यारे बच्चों, जिस पर टेबल पर कॉपी या किताब ज़्यादा आएंगी वो बड़ा होगा और जिस पर कम आएंगी वो छोटा होगा। तो यहाँ पर आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन ने 12 गणित की पुस्तकों से मेज की सतह को ढक दिया और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज की सतह ज़्यादा घेर रही है? तो प्यारे बच्चों, एक पर 12 आ रही है, एक पर 14 आ रही है। तो रोहित ने 14 रखी है, 14 घेरी है। तो कौन सा मेज बड़ा है? रोहित वाला दूसरा मेज बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा घेर रही है। आप ये गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। आप ये अपने स्कूल में कर सकते हो। मान लो आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है। जैसे आपके पास दो टेबल हैं, एक की ऊपरी सतह ये है और एक की ऊपरी सतह ये है, ठीक है। आप इन पर अपनी कोई एक जैसी किताब रख के देखें। हिंदी की किताब ले लो, मैथ की ले लो, विज्ञान की ले लो। मान लो इसके ऊपर तो आ रही हैं 10 किताबें, इसके ऊपर कितनी आ रही हैं? 10, और इस पर आ रही हैं 12। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ये करके देख सकते हैं। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से की। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 12 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 12 आई तो 12 के बराबर है। वह दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 गणित की किताबों के क्षेत्रफल के बराबर है। आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल कितना है? तो आपने जो क्रियाकलाप किया उसका क्षेत्रफल कितना है वो आपको यहाँ इस जगह पर भरना है, खाली जगह पर, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना दूसरी आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप से की। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को क्या क्षेत्रफल कहा जाता है? किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। खेलो 10 ग्राम से। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है? यह बहुत मज़ेदार पजल है और इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले 10 ग्राम पजल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। क्या तुम इस वर्गाकार कागज़ को दो बराबर माप के बड़े से बड़े त्रिभुजाकार भागों में बांट सकते हो? तो देखो, पहली जो आकृति है इसके अंदर यहाँ पर इस वर्ग को दो बराबर भागों में बांट दिया है। क्या आप इनमें से एक त्रिभुजाकार भाग को फिर से दो बराबर भागों में काट सकते हो? तो इस त्रिभुजाकार को ऐसे काट दें, बीच में से दो बराबर भागों में काट दिया जाएगा, तो दूसरे में काटा गया है। अब दूसरे त्रिभुजाकार भाग में चित्र अनुसार फोल्ड करके त्रिभुजाकार भाग को काटकर अलग कीजिए। अब तीसरे अनुसार काटना है। अब एक समलंब की आकृति बचेगी। देखो ये कौन सी आकृति बच गई? समलंब की। इसको बीच में से काटना है, दो बराबर भागों में काट दिया। अब एक कटे हुए भाग को एक त्रिभुजाकार और एक वर्गाकार भाग में बांटे, तो यहाँ पर वो काम भी कर दिया है। दूसरे भाग में से त्रिभुजाकार और समानांतर चतुर्भुज बनाना है, तो यहाँ पर वो भी किया हुआ है। कुल कितने टुकड़े मिले? तो प्यारे बच्चों, कुल कितने टुकड़े मिले? 2। हर में 2 टुकड़े मिल रहे हैं। इन टुकड़ों में एक त्रिभुज है, तो यहाँ ये लास्ट वाले की बात हो रहा है, बात कर रहा है इसमें 2 टुकड़े हैं, इनमें से एक त्रिभुज है, तो ये दूसरे वाला क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। अपने 10 ग्राम के टुकड़ों पर नंबर लिख दो और अच्छा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7। इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार मिल जाए। तो यहाँ पर देखो जोड़ा हुआ है इस आकृति में, और मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी की है, 1 2 3 4 5 ऐसे की है, और 7 वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यह एक जैसी आकृतियों के जोड़े ढूंढो। तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर
3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर त्रिभुज के आकार की हैं। आकृति 4 और 7, आकृति 4 और 7 कौन सी है? ये वाली। और 4 कौन सी है? ये वाली। ये दोनों कैसी हैं? चतुर्भुज हैं। ठीक है। इसके बाद में किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है? तो प्यारे बच्चों इस आकृति को देखो, आपको समान कौन से का लग रहा है? यहाँ पर 1 और 2 का समान लग रहा है, 3 और 5 का एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आकृति 1 व 2, 3 व 5 का। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति का आधा लग रहा है? तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें ना, इसको ऐसे बीच में से काटें तो देखो ये 3 नंबर और 5 नंबर जैसी आकृति नज़र आ रही है। तो 3 और 5 का आधा किसका नज़र आ रहा है? 7 का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? आकृति 3 व 5 का क्षेत्रफल आकृति 7 का आधा लग रहा है। आकृति नंबर 5 त्रिभुज है। पूरे वर्गाकार क्षेत्र को कितनी बार में ढक ले सकती है? पहले अनुमान लगाइए तब बाद में मापकर सही उत्तर दें। पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आकृति 5 जो है ना, ये जो वाली आकृति है 5, इस आकृति को इसके अंदर रखें तो आप ऐसा रख के देखेंगे तो मैंने जब रखा 16 बार लगभग ये आती है। तो यहाँ पर मैंने भर दिया अनुमान 16, माप कर भी 16। अब आकृति 7, आकृति 4 के साथ भी एक क्रिया दोहरानी है। पहले अनुमान लगाना है, फिर माप कर अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो पहले 8 नंबर वाली, पहले 7 नंबर वाली से, और फिर आप तो जब आप करके देखोगे तो 8 8 आएंगे और दूसरे की 9 9 आएंगे। ठीक है। यह प्रक्रिया बाकी बची सभी आकृतियों के लिए भी की जा सकती है। आपको किस आकृति में पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल मापना आसान वैसे ही लगा? जो बड़ी होगी उससे आसान होगा। अगर नापना चाहूँगा तो 1 या 2 से नापूंगा, या तो 2 से या 1 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आकृति 1 से या 2 से लिख सकते हैं। बच्चों आपने गतिविधि 1 एवं गतिविधि 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए किसी क्षेत्रफल का ही सहारा लेना पड़ता है। लंबाई को लंबाई से मापा जा सकता है, जैसे कोई लंबाई कितने बालिशत या कितने पैर के बराबर है। मानक रूप में बात करें तो किसी वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर या मीटर के बराबर है। इसी प्रकार किसी बाल्टी में भी कितना पानी है, इसे मापने के लिए गिलास, मग, जग या मानक इकाई लीटर का सहारा लेते हैं। और इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल को मापने के लिए पहले इकाइयों के साथ क्षेत्रफल मापा। ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्ग से भी किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह का मापना आसान रहता है। तो यहाँ पर कितने वर्ग सेंटीमीटर हैं? दिए गए ग्रिड पर 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बना रखी है, देखो यहाँ पर इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो यहाँ पर देखो ये नंबरिंग मैंने कर ही रखी है। ऐसे आकृति बनाई, यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग कर रखी है और यहाँ पर सीधी नंबरिंग कर रखी है। इनमें कोई भी अगर आकृति आप लोगे तो 9 खाने हैं और एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। तो 9 वर्ग इकाई आ जाएगा सबका, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी पसंद की आकृति बना सकते हो। सोचो यहाँ के क्षेत्रफल के वर्ग सेंटीमीटर क्यों प्रयोग किया गया है? ताकि हम आसानी से निकाल सकें। अपने आसपास से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की तीली, थाने उपलब्ध सामग्री का पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना लें। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है। तो पत्ता अगर आप लोगे तो पत्ते के अंदर देखो 1 खाना पूरा, 2 3 4 आधे खाने कितने आए हैं? ये वाला 4 आधे खाने हैं। तो 2 4 2 6 और एक जो है वो क्या है? तीसरा भाग है। तो 6 से 1/3 इसका निकल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसमें तो पूरी हैं 1 2 3 4 6 खाने हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 पूरे और आधे 2 4 हैं। तो 4 2 6। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और आधे इतने, ये 5 थे पूरे। तो मैंने यहाँ आगे लिखा है जो वर्ग आकृति में पूरा है उसे पूर्ण वर्ग गिना जाए, जो वर्ग आकृति में आधे उसे आधा वर्ग गिना जाए, जो आकृति में आधे से बड़ा है उसे पूर्ण वर्ग गिना जाए। आधे से बड़े वाले को पूरा गिन लोगे, जो वर्ग आकृति में आधे से कम है उन्हें नहीं गिना जाए, आधे से कम है उसको ना भी गिने जाए। तो यहाँ पर अगर हमने इसको आधे से कम है इसको 0 मान ले तो ये 7 ही आएगा फिर। ठीक है, कितना आएगा? 7। इसके बाद माचिस में 6 थे, रबड़ में 4 पूरे थे, 2 आधे थे, तो आधे का हमने बना लिया। तो 4 आधों का 2 बन गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाढ़ के माप। रोहित और अपने पिताजी के साथ खेत गया। वह वहाँ जाकर
उन्होंने देखा कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे होते हुए खेत में खड़ी फसल को खराब कर रहे थे। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। तो आगे देखो, आप रोहित और उसके पिताजी की समस्या के समाधान में उसकी सहायता कर सकते हैं। सोचकर बताइए क्या किया जाए जिससे वे लोग आवारा पशु से अपनी फसल को बचाए। तो तार लगा दे, बाड़ लगा दे तार की। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी को खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने तार की बाड़ के बारे में सोचा होगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगाने में के लिए कितनी लंबी तार लगानी पड़ेगी। तो उस खेत की लंबाई और चौड़ाई 200 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। तो तार की लंबाई आप निकाल सकते हो, 200 प्लस 100 प्लस 200 ऐसे करके 600 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, 600 मीटर उसको तार की ज़रूरत पड़ेगी। आगे है, बच्चों अपने खेत की सभी भुजाओं के माप को जोड़कर अवश्य तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की। किसी भी आकृति में सभी भुजाओं के माप को योग उसका क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या कहते हैं, किसी भी आकृति के अंदर उसकी सभी भुजाओं का योग जो होता है उसका परिमाप कहलाता है। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित अपने उसके पिताजी के खेत में वापस आ रहे थे। तो रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशानी की मुद्रा में खड़ा था। रोहित के पिताजी ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। सोहन, पशुओं ने मेरे खेत में खड़ी फसल को खराब कर दिया है। मुझे भी अपनी खेत पर आपकी तरह तार की बाड़ लगानी है और मुझे एक नहीं 3 बार की बाड़ लगानी है ताकि पशु खेत में ना जा सकें। तो उसका खेत जो था 200 मीटर लंबा था, 150 मीटर चौड़ा था, तो बिल्कुल आसान था, जोड़ लिया। तो बच्चों, यदि तार 3 बार लगानी हो तो सोहन को कितनी तार की आवश्यकता है। तो पहले एक बार में तार कितनी लगेगी वो निकाल लो। 200 प्लस 150, 200 प्लस 150 700 मीटर। तो 3 बार में कितनी लगेगी, 700 गुणा 3 2100 मीटर तार लगेगी। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप निकालने को कहा। आप भी इन आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। तो पहली आकृति, उसमें लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है। तो 8 प्लस 2 20 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी आकृति में 5 लंबाई चौड़ाई 4, 5 प्लस 4 18 सेंटीमीटर आ गया। और तीसरी आकृति में 10 और 5 हैं, तो सबको जोड़ देंगे, 10 10 20, 5 और 5 10 30 सेंटीमीटर। आयताकार आकृतियों का परिमाप निकालते समय आपने कुछ ध्यान दिया कि उसमें लंबाई कितनी बार आई, 2 बार आई, चौड़ाई कितनी बार आई, 2 बार आई। तो बच्चों, क्या आप इसे एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। आयत का परिमाप 8 लंबाई प्लस में 2 चौड़ाई ब्रैकेट गुणा 2। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 गुणा 2 20 सेंटीमीटर, ऐसे भी वही आ रहा है। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। आगे है वर्गाकार आकृतियाँ। तो वर्गाकार आकृतियों में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पहली आकृति का देखो परिमाप निकाला, चारों को जोड़ा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में दूसरी आकृति में मैंने 4 भुजाएं हैं, चारों एक जैसी है, तो 4 6 24 सेंटीमीटर ऐसे निकाला है। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया, 4 गुणा भुजा। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में ए से चलना प्रारंभ करें। केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए बिंदु ए पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको कहाँ से चलना है, ए से चलना है, बी पर आए, सी पर आए, वापस ए पर आना है। तो 5 5 10 15 चले ना। तो यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 10 15 मीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा 5 15 मीटर आ गया। इसके बाद में आगे जो है वर्ग है, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। तो इसको बिंदु ए से शुरुआत करें, ए पर ही पहुँचना होता है। तो चारों भुजाएं तय करनी पड़ेगी। तो 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 16 मीटर उसका परिमाप आ जाएगा। अगर 5 भुजाएं हो तो 5 गुणा भुजा। तो 5 पंचभुज की 5 भुजाएं, 5 गुणा 5 25 मीटर आ गया इसका, और जोड़कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करके 16 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकृतियां बनाओ जैसे नीचे दर्शाई गई हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका परिमाप अगर निकालें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 परिमाप है ना। तो इसी प्रकार से जो मैंने आकृति बनाई इसको यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका कितना बना है, 14 बना है। तो आपको भी इस तरीके से कोई आकृतियाँ बनानी हैं जिनका परिमाप आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसका निकालें तो परिमाप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका जो ये जो पहले वाली आकृति इसके जैसा ही बना है।
तो इस तरीके से आप जो है इसमें अगर हमें करना है तो एक और बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है, इसका भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना कितना है यह भी पता लगाओ। तो प्यारे बच्चों ये एक एक वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो खानों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 9 है, इसका 9 है, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका 7 होगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसका कितना था 1 2 3 4 5 6 7, इसका था, सबका 7 7 था, 7 इसमें बॉक्सेस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना था यह भी पता लगाओ। तो सबका कितना था 7 7 था, कितना था 7 7 वर्ग सेंटीमीटर था। दिए गए ग्रिड पर 12 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकार की आकृतियां बनाओ। तो यहाँ पर अलग अलग आकार की आकृतियां बना रखी हैं। तो पहले वाले हैं उसमें देखो ये ऐसे जोड़ के इसमें ऐसे जोड़ रखे हैं, इसमें मैंने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, एक वर्ग बना दिया, एक आयत बना दिया है। तो सबका आपको क्षेत्रफल परिमाप देखना है। क्या देखना है? परिमाप 12 सेंटीमीटर परिमाप है क्या सबका? देखो इसका गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये छूट गई, 11 और 12 है, ठीक है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो परिमाप क्या है यहाँ पर? बराबर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 है, परिमाप 12 था, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका 1 2 3 4, क्षेत्रफल 4 है। क्षेत्रफल अलग अलग है, परिमाप सबका बराबर है। 10 ग्राम के खेल फिर से खेलें। तुमने जो 10 ग्राम के 7 टुकड़े किए थे उनसे ये आकृतियां बनाओ। तो 10 ग्राम मान लो एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया आपने, उससे ये सारी आकृतियां बनाई है, तो उसका क्षेत्रफल तो एक जैसा होगा, लेकिन परिमाप अलग अलग हो सकता है। पता लगाओ इन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है या अलग अलग। कैसे? सभी आकृतियों का क्षेत्रफल समान रहेगा, सभी आकृतियों के सभी टुकड़ों को जोड़कर बनी आकृतियाँ हैं। यह भी पता लगाओ कि इन आकृतियों का परिमाप समान है या अलग अलग। कैसे पता लगाओ यह भी बताओ। नहीं, इनको मापकर पता लगाया जा सकता है। परिमाप और क्षेत्रफल जरूरी नहीं है समान आए। आपने क्या पाया? क्या यह जरूरी है कि यदि परिमाप बदलेगा क्षेत्रफल भी बदलेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्षेत्रफल और परिमाप को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।